Stories that stay. शाम के 7 बजे थे। बारिश की हल्की फुहारें दिल्ली की सड़कों को चमका रही थीं। अंधेरे में टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट्स के बीच नैना अपने फ्लैट में अकेली बैठी थी। वह एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और स्मार्ट लड़की थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। जिंदगी उसकी प्लानिंग के हिसाब से चल रही थी, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। अज्ञात नंबर। वह थोड़ी झिझकी, पर कॉल उठा लिया। नैना, बहुत वक्त हो गया है। वो आवाज धीमी लेकिन जानी पहचानी थी। कौन? तुमने मुझे भुला तो नहीं? लेकिन मैं तुम्हें भूला नहीं। तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर तूफान आने वाला है, तैयार रहो। क्लिक। कॉल कट गया। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन कमरा ठंडा। ये कौन था? क्या ये कोई मजाक था? उस रात नैना को नींद नहीं आई। अतीत की धुंधली यादें फिर से जहन में उभरने लगीं, खासकर रौनक की यादें। रौनक, उसकी कॉलेज लाइफ का पहला प्यार। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन एक रात रौनक अचानक गायब हो गया था। किसी को कुछ नहीं पता चला। पुलिस ने कह दिया, स्वेच्छा से गायब हुआ है। नैना ने भी समय के साथ खुद को संभाल लिया था। लेकिन ये कॉल, क्या वो रौनक था? अगली सुबह नैना ऑफिस पहुंची, लेकिन उसका मन बेचैन था। तभी उसके डेस्क पर एक लिफाफा रखा मिला, बिना किसी नाम के। लिफाफा खोला तो उसमें एक फोटो थी, नैना और रौनक की पुरानी तस्वीर, और पीछे लिखा था, तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, लेकिन इस बार कुछ रुकावटें हैं। तुम क्या करोगी अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं मारा नहीं गया, बस छुपाया गया? नैना ने उसी शाम एक निजी जासूस विवेक सिंह से संपर्क किया। विवेक पूर्व पुलिस अफसर था, अब निजी जांच करता था। ये तुम्हारे पुराने प्रेमी का मामला लग रहा है, विवेक बोला, पर इसमें कुछ और भी है। कोई किसी को यूं बिना वजह छुपाकर नहीं रखता। विवेक ने तस्वीर की जांच की। बैकग्राउंड में एक पुराना ढहता हुआ रेलवे स्टेशन दिख रहा था, टूटा पुल स्टेशन। नैना को याद आया, ये स्टेशन अब बंद हो चुका है, लेकिन कभी वो और रौनक वहां जाया करते थे। अगले दिन नैना और विवेक स्टेशन पहुंचे। सब तरफ वीरानी थी, जंग लगे बोर्ड, टूटी हुई सीढ़ियां। लेकिन तभी नैना को एक दीवार पर चाक से लिखा एक वाक्य दिखा, वो जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिखता वही असली है। उसी जगह जमीन पर एक छोटा सा पेपर रखा था, रात 11 बजे यहां आना, अकेले। विवेक ने कहा, यह जाल भी हो सकता है, लेकिन हमें सच जानना है। रात को नैना अकेली स्टेशन पहुंची। चांदनी में सब कुछ डरावना लग रहा था। घड़ी में 11 बजे। तभी एक परछाई उसके सामने आई। नैना, वो रौनक था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन जिंदा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। रौनक, तुम कहाँ थे? रौनक ने बताया, मैं उस रात भागा नहीं था, मुझे किडनैप किया गया था। एक रैकेट है जो होनहार युवाओं को उठाकर उन्हें फर्जी पहचान देकर विदेश भेजता है। मैं भागना चाहता था, लेकिन हर कदम पर नजर रखी जाती थी। 3 साल पहले मैं किसी तरह निकला और छुपकर रह रहा था, लेकिन अब वे मुझे फिर से ढूंढ रहे हैं, और अब तुम भी खतरे में हो। विवेक जब वहां पहुंचा तो रौनक की बात सुनकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम कह रहे हो कि यह एक इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग रैकेट है? विवेक ने पूछा। हाँ, और इसके पीछे कोई बहुत ताकतवर है। नैना को याद आया, रौनक के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद उसके ऑफिस के एक सीनियर आशीष मेहरा ने उसे बहुत अजीब सवाल पूछे थे, जैसे क्या रौनक के पास कोई विदेशी ऑफर था? तब उसने ध्यान नहीं दिया था, पर अब विवेक ने उसी रात अपने नेटवर्क से आशीष मेहरा की पृष्ठभूमि खंगाली, और वो चौंक गया। आशीष के पास फर्जी पहचान वाले कई दस्तावेज थे। वो कई बार बिना कारण विदेश गया था, और उसका एक लिंक एक संदिग्ध एजेंसी से जुड़ा था, ऑरम नेक्सस, जो पहले भी इस तरह के मामलों में नामित रही थी। विवेक ने पुलिस की मदद ली, लेकिन चुपचाप। प्लान बना, नैना आशीष से मिलेगी और उसे एक झूठी ऑफर डील के बहाने फंसाएगी। अगली शाम नैना आशीष से ऑफिस के बाहर एक रेस्टोरेंट में मिली। सर, मुझे एक ऑफर आया है, दुबई से। एक एजेंसी है जो कह रही है कि वो टैलेंटेड यंग मैनेजर्स को रिक्रूट करती है। क्या मैं ट्राई करूं? आशीष की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, बल्कि मैं तुम्हें सही लोगों से मिलवा सकता हूं।
सिर्फ तुम मुझे अपना पासपोर्ट दो, बाकी सब मैं करवा दूंगा। ये वही शब्द थे जो रौनक को कहे गए थे। उसके जाते ही विवेक और पुलिस पहले से ट्रैक लगाए हुए थे। जीपीएस, कॉल लॉग्स और एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। 48 घंटे के अंदर आशीष और उसके नेटवर्क के 6 अन्य सदस्य गिरफ्तार हुए। रौनक को अब सुरक्षा दी गई। केस मीडिया में आया और नैना की बहादुरी को सराहा गया। रौनक और नैना ने धीरे धीरे अपने रिश्ते को फिर से सींचा। दर्द भरे सालों के बाद अब जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी थी। एक कैफे में बैठकर रौनक बोला, तुम्हारे एक फैसले ने सब बदल दिया नैना। नैना मुस्कुराई, नहीं, वो कॉल जिसने मुझे झकझोरा, वही असली शुरुआत थी। फिर दोनों हंस पड़े। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.